हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो आप लोग का व्यवसाय अध्ययन है, बिजनेस स्टडीज है, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो 12th में जो कक्षा 12 में जो बुक चलती है आप लोगों की व्यवसाय अध्ययन, उसका हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जो क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके जो है चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो जाए। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व करेंगे। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम सब सारी चीजों की तैयारी आप लोग की मैं करवाऊंगी, जिससे कि एग्जाम्स अच्छे से आप दे सकें। इसके अलावा इसकी जो अकाउंटेंसी है, जो आपका लेखांकन है, उसकी भी तैयारी में आप लोग को अलग से उसकी भी वीडियोस आ रही हैं, वो भी तैयारी मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगी, जिससे कि बोर्ड के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाएं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या चीजें हैं आपको। प्रबंध के सिद्धांत और कार्य जो भाग 1 में है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी इजी चैप्टर्स है इसमें, बस अच्छे से आपको समझना है और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न कर लेनी है। इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय दे रखे हैं और साथ में कौन कौन से अध्याय हैं। प्रबंध की प्रकृति, महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, एक एक चैप्टर वाइज हम इसको समझते जाएंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा आज की वीडियो में, जो हमें पढ़ना है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक वाइज हम चीजों को क्लियर करेंगे, जिससे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। तो इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रबंध होता क्या है। तो सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसमें जो चीजें हमें पढ़नी है कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रकृति होती है प्रबंध की, क्या उसका महत्व होता है, किस तरह वो संगठन से जुड़ा हुआ है, प्रबंध को कला माना जाएगा, विज्ञान या फिर एक पेशे के रूप में समझेंगे, या फिर जो प्रबंध के अलग अलग कार्य होते हैं कौन कौन से होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आप लोगों का, प्रबंध के कार्य, और साथ में समन्वय क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये है कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है। और जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ ये आपके एनसीईआरटी के ही बुक्स हैं, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से डायरेक्टली। क्वेश्चन पेपर आप लोग के इसी में से ही बनते हैं, या फिर यूपी की जो यूपी बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर ही अपलोड है, तो वहां से आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्रबंध होता क्या है। तो प्रबंध की यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस जैसे कि दे रखी हैं, प्रबंध की परिभाषाएं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम अपने आप में सामान्य शब्दों में समझते हैं कि प्रबंध क्या होता है। जैसे कि आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी एक सिंपल सा ले लेते हैं, कोई बर्थडे पार्टी है या फिर किसी की शादी अगर हो रही है, मैरिज हो रही है, तो क्या होता है आपके घर में धीरे धीरे क्या काम हमको कैसे करना है, सारी चीजों को पहले से ही, उससे पहले से ही प्लानिंग बनानी शुरू हो जाती है कि कैसे हमको क्या कार्य करना है, कहाँ पर सारी प्रबंध होगा, कहाँ कहाँ पर जो है मैरिज होगी, कहाँ पर मैरिज होगी, वो जगह क्या रहेगी, कितने लोग होंगे, कितना खाने के लिए हमें कितना इंतजाम लगना है, कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट हो जाए, मतलब कितनी पैसा लगेगा उस शादी को करने में। बहुत सी चीजें जो होती हैं सारी चीजों को पहले से देखा जाता है, उसको नोट किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद कौन व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है उसको कार्य दे दिया जाता है, जिससे कि सही ढंग से मिलजुल करके सब लोग काम एक साथ कर सके। सबका एक ही गोल रहता है कि अच्छे से शादी को किया जा सके, मैरिज जो है वो बहुत अच्छे से निपट जाए, या कोई बर्थडे पार्टी है तो अच्छे से हो जाए। तो ये सारी चीजें आपके घरों में होती होंगी। तो वो सब क्या है, एक तरह का वो मैनेजमेंट ही तो होता है, प्रबंध ही तो होता है कि सब लोग मिल करके जब किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने की सोचते हैं, पहले से कुछ योजनाएं तैयार करते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। कितनी हमको फाइनेंशियल या जो है जितनी धन की आवश्यकता पड़ेगी उसको कहाँ से हमें लाना है, आपके ये देखना होता है। कितना भोजन की, क्या फूड की व्यवस्था रहेगी, वो सब चीजें देखनी होती हैं, क्या गिफ्ट देने हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं हम पहले से ही क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो उसी योजना के अनुसार ही हम कार्य को करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वही आपका मैनेजमेंट होता है, वही आपका प्रबंध होता है। ये तो हो गया हमारा सामान्य भाषा में। अब अगर हम बात करें एक संगठन में, क्योंकि एक संगठन क्या होता है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि कोई बड़ी संस्था है, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ व्यक्ति मिलकर के करते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है, अब उस बिजनेस में कई एक व्यक्ति मिलकर के कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम सपोज कर लें ये कोई जगह है जहाँ आपको एक कारखाना है, ठीक है, ये एक आपका कारखाना हो गया। अब यहाँ पर इस कारखाने में 5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ए है, बी है, सी, डी और ई, ये 5 लोग हैं, ये मिल करके काम कर रहे हैं।
अब इस कारखाने में इन 5 लोगों के मिल करके जो कार्य कर रहे होते हैं, इनका मेन क्या रहता है? इनका मेन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम प्रोडक्शन को कर सके, उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा बिक्री ज़्यादा हो सके, हमारी सेल ज़्यादा हो सके, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? प्रॉफिट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ये एक ही गोल के पीछे तो ये काम कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो लाभ कैसे होगा? जब इनकी सेल ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम आएगी, जब इनको जो विक्रय ज़्यादा होगा तभी तो इनको लाभ होगा। तो इसके लिए मिल करके ये 5 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? 5 व्यक्ति मिल करके जब एक ही उद्देश्य के लिए, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो एक संगठन में भले ही वो बड़ा हो, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं 5 ही लोग हैं और यहाँ पर ये छोटा संगठन है, लेकिन अब आजकल जैसे कि होते हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनीज हैं, तो वहाँ पर बहुत लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं। तो चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला हो, जैसे कि संस्थाएं, बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, वो भी बहुत से लोग मिलकर के चला रहे हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए होते हैं, समाज सेवा के लिए होते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो वो सब समाज के वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे हैं। तो सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माण करता हो, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके, यानी कि सामूहिक उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पर इन 5 को मिलकर क्या उद्देश्य था? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो मिल करके जब काम करेंगे तभी इनको प्रॉफिट हो पाएगा। तो सामूहिक उद्देश्य यही हो जाएगा कि सब मिल करके एक ही उद्देश्य से, किसी एक ही लक्ष्य के लिए आप आपस में मिल करके कार्य कर रहे होते हैं, तो वो आपका संगठन हो जाता है। और वो काम कैसे कराया जा सकता है, ये हमको प्रबंध बताता है, मैनेजमेंट बताता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मैनेजमेंट या फिर प्रबंध। तो प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं, यानी कि सभी लोग मिल करके उस काम को करते हैं। अब अगर हम बात करें डिफिनेशंस की, तो यहाँ पर आपकी 2 डिफिनेशन दे रखी हैं। पहली दे रखी है हेरल्ड कुंटज एवं हिंजवेरिक की। क्या डिफिनेशन है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रबंध क्या है? एक इस तरह का एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण देता है। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण को अगर हम कहें तो पर्यावरण हो जाता है 2 शब्दों से मिल करके पर्यावरण बनता है। आपने पढ़ाई होगा इसके बारे में। 2 शब्द कौन से होते हैं? परिधन, आवरण। परि प्लस हमारे जो हमारी चारों ओर आसपास की वातावरण है, आवरण जो घेरे हुए है चारों ओर से। तो पर्यावरण का मतलब क्या हो जाता है? जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध क्या है? किसी संगठन में एक इस तरह के पर्यावरण को बनाता है और उसे बनाए रखने की एक प्रक्रिया भी होती है। एक बार हमने किया तो वो काम खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि लाभ कमाना है, एक बार हमें प्रॉफिट होगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, हमें तो बार बार चाहिए ना प्रॉफिट। उसी पर्पज से हम काम ही कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा तो हम उस चीज को, काम को करना बंद कर देंगे। तो लगातार चलती रहेगी एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस लगातार चलती रहनी है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, अब ये 5 मिल करके एक साथ कार्य करेंगे, कुछ चुनिंदा लक्ष्य जो उसके, जैसे कि प्रॉफिट यहाँ पर लक्ष्य है, वो कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रबंध क्या है। इसी जो प्रबंध की डिफिनेशन है, इसी से ही प्रबंध के कार्य भी निकलते हैं। अभी जब मैं आप लोग को अलग दिखाऊंगी कि कौन से कार्य होते हैं प्रबंध के, तो आपको एक एक चीज याद आएगी कि जो भी डिफिनेशन है मैंने आपको समझाई है। अब आ जाता है कि प्रबंध को परिभाषित किया गया है। ये जो सेकंड डिफिनेशन है रॉबर्ट एवं ट्रेवली एवं एम.एन. जैनी न्यूपोर्ट की। प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। कुछ आपके मानव संसाधन होते हैं, कुछ भौतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के साधन अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, अर्थशास्त्र पढ़ी है आपने, तो उसमें पढ़े होंगे उत्पादन के साधन। तो कुछ पूंजी चाहिए होती है, श्रम चाहिए होता है, हमको भूमि चाहिए होती है। उत्पादन करने के 5 साधन मेनली होते हैं। तो उन 5 साधनों में से कुछ मानवीय होते हैं, कुछ भौतिक साधन होते हैं। उन दोनों को मिलाकर ही काम किया जाता है, तब एक संगठन जो होता है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है प्रबंध के द्वारा और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये 2 डिफिनेशंस है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों डिफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 डिफिनेशन को जरूर लिखिएगा। शॉर्ट में आप एक भी लिख सकते हैं, तो उतनी भी सफिशिएंट होती है। तो अब आपको क्लियर हो गई डिफिनेशंस और इसका मीनिंग। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि प्रबंध क्या होता है, तो प्रबंध क्या है
कि प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि ये उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की एक प्रक्रिया होती है, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को कैसे और किस तरह से करके हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वही बताने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रबंध हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग में लिख रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं को। तो क्या विशेषताएं होती हैं प्रबंध की? क्योंकि जब हम विशेषताओं को पढ़ते हैं तो काफी हमें क्लियर हो जाता है। अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जा रहा है तो आप कुछ विशेषताओं को लिख सकते हैं, लॉन्ग में है तो पॉइंट वाइज आपको ये सारी विशेषताओं को बना करके लिखना है, उसके बाद उसमें डिटेल में थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, जो आपका परीक्षा होगी उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाती है इसकी विशेषता, कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये जो भी प्रबंध है वहां पर कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होता है उसका, कोई वजह से काम किया जा रहा होता है, कोई पर्पस जरूर होता है, बिना किसी उद्देश्य के प्रबंध का काम नहीं होता है। ऐसे संस्था की बात करें तो ज्यादा लाभ कमाना होता है, कुशलतापूर्वक कार्य करना होता है, लागतों को कम करना होता है, ये सारे उद्देश्य होते हैं प्रबंध के। फिर आ जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये है कि हर चीज में प्रबंध है। जैसे कि अभी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट का ही काम ले रहे हैं कि कितने टाइम में हमको इतनी अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है उनको प्रिपेयर कर लेना है, फिर हमें रिवीजन के लिए इतना टाइम चाहिए होगा, फिर हम मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो एक आप पहले से ही आपने एक प्लानिंग करी है ना पूरी, और जहां भी प्लानिंग आएगी, जहां योजना आ जाती है वहां प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है। अगर आप बिना प्लान के तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, तो वहां पर एग्जाम में एंड टाइम पर आप सोचे कि एक दिन पहले पढ़ के हम दे देंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है कि किस तरह से आपको उसे पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका। तो यहाँ पर क्या है कि प्रबंध हर क्षेत्र में मिलेगा आपको, ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस में मिलेगा, व्यवसाय में मिलेगा। जो प्रबंध है ये सामाजिक, राजनैतिक सभी तरह की क्रियाओं में आता है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में, व्यापार में नहीं होता। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये सर्वव्यापी है, और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से भी रिलेटेड नहीं है। अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल में भी मिलेगा, विद्यालय में भी मिलेगा, भारत में भी मिलेगा, यूएसए में भी मिलेगा, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ की आवश्यकताएं अलग हैं, हमारे देश की अलग है, वहाँ की मांग अलग है, डिमांड अलग है, हमारे देश की अलग है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट भी वैसा ही होता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। प्रबंध जो है वो बहुआयामी है, कि बहुआयामी में क्या है कि प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिमाण होते हैं। क्या होते हैं, कि कार्य का प्रबंध करना। इसमें ये बताया जाता है कि सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है, किसी एक वस्त्र भंडार में ग्राहक को किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि हॉस्पिटल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। यानी कि किसी न किसी कार्य का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी मरीज का और कोई पेशेंट है, उसका जो है इलाज किया जा रहा है, तो वहां पर उसका प्रबंध करना है कि कैसे इलाज किया जाना है। और कोई कारखाना है तो वहां पर उत्पादन कैसे किया जाना है। तो कोई ना कोई कार्य ऐसा है जिसके बारे में हमें देखना होता है कि कैसे उसका मैनेजमेंट हमें करना है, प्रबंध हमें करना है। तो क्या करता है, ये समस्याओं का समाधान करता है, निर्णय लेता है, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। ये हो जाता है आपका कि किस तरह से कार्यों को वो प्रबंध कर रहा है। अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या हो जाता है, जैसे कि आपसे काम मम्मी ने कोई कहा कि कुछ करने के लिए, कि जो सब्जी बना देना या मार्केट से कोई सामान लाना, आपने क्या किया, आपने किसी छोटे भाई से या बहन से कह दिया कि उस काम को कर लेना। तो आपको जो काम दिया गया था वो आपने दूसरे व्यक्ति पर डाल दिया, तो वो हो जाता है प्रत्यायोजन। यहाँ पे सिर्फ बात मैं प्रत्यायोजन की कर रही हूँ, वो हो जाता है प्रत्यायोजन, यानी अपने कार्य को दूसरे व्यक्ति पर टालना या दूसरे व्यक्ति को दे देना, वो प्रत्यायोजन हो जाता है। और अधिकारों का प्रत्यायोजन का मतलब ये होता है कि कोई राइट या कोई अधिकार आपको दिया गया था किसी कार्य के लिए, वो आपने अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो अधिकारों का प्रत्यायोजन हो जाता है। फिर आता है लोगों का प्रबंध, कि किस तरह से काम होगा, मानव संसाधन, कि कोई भी कारखाना हो, कोई भी कंपनी हो, आपके मशीनरी तो सब आपने जला के लगा दी, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए भी तो व्यक्ति ही चाहिए है ना, बिना व्यक्तियों के काम नहीं हो सकता। आगे आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे मानव संसाधन भी एक अलग से होता है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा होता है, HRM बोला जाता है इंग्लिश में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
मानव संसाधन प्रबंध। एक अलग से इसमें MBA भी आप कर सकते हैं आगे जा करके, और इसमें आपका मास्टर्स की डिग्री भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में भी होता है सब्जेक्ट। तो मानव संसाधन जो है कि कैसे जो मानव है उसको एक संसाधन की तरह देखा जाना, उसका प्रबंध करना। जैसे कि वैकेंसीज आती हैं, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे अभी आगे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो वहाँ पर मानव संसाधन का ही प्रबंध किया जा रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कारखाने के लिए, उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए। तो लोगों का प्रबंध करना भी मैनेजमेंट का ही एक काम होता है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें परिचालन का प्रबंधन। परिचालन क्या होता है? कैसे काम किया जा रहा है, कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। तो कोई भी संगठन में किस तरह से किसी काम को किया जाना है वो सब भी प्रबंध ही देखता है। तो क्या है प्रबंध? बहुआयामी है, हर क्षेत्र में प्रबंध का काम होता है। फिर आ जाता है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि प्रबंध जो है कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था कि एक बार लाभ हो गया, प्रॉफिट मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर रुक जाएगा, उसे कंटिन्यू किया जाता है, आगे वैसे ही चलता रहता है। तो प्रबंध क्या है? एक बहुआयामी और साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि लगातार प्रबंध का काम चलता ही रहेगा। जब तक वो संस्था चलती रहेगी तब तक प्रबंध भी चलता रहता है। और इसमें जो काम होते हैं इसकी एक श्रृंखला की तरह होते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया निरंतर, एकजुट, लेकिन पृथक पृथक कार्यों, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण, ये हैं प्रबंध के कार्य। अभी हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे कि प्रबंध के कार्य कौन से होते हैं, और अलग अलग चैप्टर्स ही पूरे हैं इसमें जो आपको पढ़ने हैं, तो क्या होते हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ये कार्य होते हैं, इनकी एक श्रृंखला होती है जो कि चलती रहती है। जैसे कि नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो फिगर बना हुआ है कि नियोजन करना है, इसे प्लानिंग कहा जाता है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, नेतृत्व लीडरशिप हो जाती है, नियंत्रण कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती रहती है। नियोजन में मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन है, संप्रेषण संसाधन है, अंदर क्या है, कार्य है, कर्मचारी है, प्रचालन है। तो क्या है, प्रबंध एक बहुआयामी जो क्रिया है उसका ये एक तरह से इन्होंने फिगर बनाया है कि कैसे ये एक बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर काम करता रहता है, और इसके जो कार्य हैं वो साथ साथ इसके चलते रहते हैं। फिर आ जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, बिल्कुल सामूहिक है, कोई एक अकेला व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता है। नीतियां या जो नियम होते हैं बना दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग क्लास में ही हैं, अब क्लास में ये तो बता दिया गया कि कैसे आपको क्या करना है, शांति बनाए रखिए, अपनी कॉपियों को कैसे जमा करना है, सब कुछ चीजें आपको बता दी गई। लेकिन कोई एक व्यक्ति मिलकर भी वो काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे बच्चे उसमें क्या करें, अपना सहयोग ना दें। अगर कोई भी बच्चा बोली जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा से जो है आपको समझा रहा है चीजें, लेकिन कोई एक बच्चा या दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या होता है कि सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा जब तक सब मिल करके काम को नहीं करते। वही एक प्रबंध में भी होता है कि एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि संगठन में कई लोग मिल करके कार्य करते हैं। तो जब मिल करके सब लोग काम करेंगे तभी प्रबंध एक अच्छे ढंग से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो संगठन विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, न कि व्यक्तिगत प्रयत्न। जो व्यक्तिगत प्रयत्न होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न जो होते हैं किसी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि मेन सबका काम क्या है, जैसे कि ABC, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, A हो, B हो, C हो, D हो या फिर E हो, इन पांचों का लेकिन उद्देश्य क्या था, इन पांचों का लक्ष्य क्या था? इन पांचों का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना ही इनका एक पर्पस था, उद्देश्य था। तो ये सब मिल करके अपने अलग अलग प्रयत्न भी कर रहे हैं, सामूहिक रूप से प्रयत्न भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, उसको हम लाभ दे सके, लाभ कमा सके। चलिए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है। गतिशील का मतलब क्या है कि निरंतर जैसी सिचुएशंस आ रही हैं उसकी के अकॉर्डिंग स्वयं को बदलते रहना। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता भी रहती है। जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही हैं, गतिशील हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग, और बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप को उसको ढाल लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि संगठन एक जो पर्यावरण होता है दो तरह का रहता है, एक आपका इंटरनल होता है यानी कि आंतरिक होता है, एक एक्सटर्नल होता है यानी कि बाह्य पर्यावरण होता है। तो वहां पर दोनों के साथ अच्छे से सामंजस्य बना करके एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होता है संगठन को, तभी वो ज्यादा से ज्यादा लाभ को कमा सकेगा या फिर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो बाह्य जो पर्यावरण होता है
जब उसके संपर्क में या उससे मिलता है, जैसे कि अगर हम फिगर के तौर पे बात करें, ये एक संस्था है, यहाँ पर इस संस्था के अंदर जो चीजें हैं, ये सब जो काम हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब आपके इंटरनल आ जाती हैं, यानी कि आंतरिक हो जाता है यहाँ पर। और जो बाहरी है, आप क्योंकि उसके बाहर भी आपका एक पर्यावरण है, जिसमें कि अलग अलग तरह से कोई जो एक देश है, इंडिया है, जैसे हमारी कंट्री है, तो बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं, बहुत से लॉ हैं जिनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो ये आपके सब बाह्य पर्यावरण में आ जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कच्चा माल है, खरीदा जा रहा है तो उसके रेट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकती कंपनी। तो यहाँ पर ये जो बाह्य पर्यावरण है, ये वाला, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जब इसके संपर्क में आता है तो वहां पर बहुत सी चीजों में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो जब बाह्य पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं, तो वहां पर समानता के लिए संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप ही बदलना होता है। तो वहां पर उसके जैसा ही खुद में चेंज भी लाना होता है। जैसे कि बहुत टाइम पहले आपको याद होगा, मैगी में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा निकली थी, तो वहां पर मैगी को रोक दिया गया था, सेलिंग उसकी रोक दी गई थी, बैन कर दी गई थी। उसके बाद जब उन्होंने अपनी जो भी तैयार किया मिक्स, इस तरह से तैयार किया कि उसमें उतनी लेड की मात्रा हुई जितने की भारत में उनको मतलब खाने की चीजों में डालना के लिए उनको लाइसेंस मिल गया था, तो उसके बाद ही वो दोबारा से भारत में सेल अपनी शुरू कर पाए। तो इस तरह से क्या रहता है कि जो फसाई है, उसने जितने भी मानक निर्धारित कर दिए हैं खाने से रिलेटेड, वही मानकों के अकॉर्डिंग ही तैयारी आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उस संस्था ने अपने प्रोडक्ट में चेंज लाया। तो वो सब क्या है, मैनेजमेंट उसका एक गतिशील कार्य के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा एक चीज उन्होंने और बताई है कि शायद आप जानते हैं कि फास्ट फूड क्षेत्र में विशालकाय संगठन मैकडॉनल्ड, सभी ने खाया होगा इसका बर्गर या इसके फ्रेंच फ्राइज जो हैं, तो भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए, क्योंकि भारत में जो हम लोग का टेस्ट बड्स है वो थोड़े से अलग हैं, हम लोग थोड़ी सी स्पाइसी मिर्च मसाले वाली चीजें खाना पसंद करते हैं विदेशों की तुलना में। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला करके अलग अलग इंडियन जो टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सर्व करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो वहां पर उनकी बिक्री बढ़ गई। तो वही चीज कहने का है कि जैसा हमारे जिस भी देश में आप जा रहे हैं सेल करने के, तो वहां के लोगों की क्या आदतें हैं, क्या रुचियां हैं, क्या चीजें वो पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चीजों को देना होता है। फिर आ जाता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी कि प्रबंध होता तो हर जगह है, व्यक्ति करने वाले होते हैं, लेकिन क्या है वो दिखाई नहीं देता कि किस तरह से मैनेजमेंट का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। नीतियां बना दी गई, रूल्स बना दिए गए, रेगुलेशंस बना दिए, उसी के अकॉर्डिंग काम होता रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ये एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में इसके उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो प्रबंध होता है उसकी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने आप पर एक्सप्लेन करा है इसको। आपके लॉन्ग क्वेश्चन का ये बहुत अच्छा से आंसर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की ही है, इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।